मीट श्रवण एंड हमारे दादा ये 18 महीने का स्टैलियन है, खूबसूरत स्टैलियन और थोड़ा गुस्सैल भी पर खूबसूरत बच्चा है श्रवण। खूबसूरत। तो ऐसे ही नए दोस्त बनाते बनाते हम आ पहुंचे हैं सीताबाड़ी। सीताबाड़ी कोटा से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि सीता माँ ने वनवास के दौरान यहाँ पर स्टे किया, रुकी और एक लंबे वक्त तक तपस्या की। तपस्या किसकी की और किसकी करती? सिर्फ एक ही तो थे, भोलेनाथ। भोलेनाथ की तपस्या की और एक अच्छा समय बिताकर वो आगे चलती। ऐसे ही हम भी इन नंगे पुंगे बच्चों का अच्छा समय बिताते हुए छोड़ देते हैं और आगे चलते हैं। देखते हैं आगे क्या क्या है। गो वाइल्ड इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शाहबाद के जंगलों में खड़े हैं। हमारे नीचे बहुत गहरी खाई है और पीछे एक बहुत बड़ा किला, शायद आपको दिख ना रहा हो। हम यहाँ पर कैसे पहुंचे? हमारे दादा, हमारे वकील साहब, इनके साथ ये यहीं पर रचे बसे और बाद में बड़े हुए और इसके बाद इन्हीं की वजह से हम यहाँ पे आए हैं। अंदर भी जाएंगे, कोशिश करेंगे कि आपको अंदर की भी फुटेजेस दिखा सके। एक दुखद बात, कितने ही ऐसे मॉन्यूमेंट्स हमने पुराने खराब कर दिए हैं, हम लोगों को पता ही नहीं है। किलोमीटरों में फैला हुआ है वो, मगर हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि ये जगह कौन सी है। ये अंदर वापस टूट फूट चुके हैं, जंगल वंगल सब वापस से उग चुका है। दादा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बचपन से आता रहा हूँ, इसलिए मुझे तो घर जैसा लगता है। बहुत पुराना ये किला है। पहले राजपूत वंशजों का यहाँ पर राज्य था, बाद में ब्राह्मणों का राज रहा, फिर हमारे चौहान वंश का, जिससे मैं स्वयं आता हूँ, उनका राज रहा। बाद में बहादुर शाह जफर और बहादुर शाह जो थे पहले, उनका यहाँ कब्जा रहा। उन्होंने ही इसको यहाँ अंदर एक मस्जिद बनवाई है, जामा मस्जिद, जो दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसकी हूबहू नकल है। अच्छा। और इसके बाद फिर उनको यहाँ से राजपूत राजाओं ने भगा दिया और फिर ये राजपूतों के ही कब्जे में रहा। 1800 ईस्वी के बाद ये मराठाओं के कब्जे में रहा और फिर बाद में जो है, और आज ये पूरा जंगल हो चुका, खंडर हो चुका। तो गो वाइल्ड इन इंडिया के सफर में हम आ पहुंचे हैं अनौतिया गांव। अनौतिया माता जी का पीछे शानदार दरबार है। हमारे दादा यहाँ पे पूजा करते हैं और वही हमें यहाँ पे लाए। क्या खास बात है? खास बात यह है कि ऑन माई राइट, मेरे दाहिने पे ये जो भी जंगल और जो भी जगह है, ये एमपी है, मध्य प्रदेश। एंड ऑन योर लेफ्ट हमारे यहाँ पे ये है राजस्थान। तो हम बस बीच में चले जा रहे हैं। पता नहीं है, बहुत डेंस फॉरेस्ट है, आसपास खेती हो रखी है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। कभी आए तो पालपुर कूनो के पहले यहाँ ज़रूर आइएगा, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। तो अपनी आदतों से मजबूर हम फिर चल दिए हनौतिया दरबार के आसपास की खोज में। और जाकर क्या मिला? छोटा सा मंदिर, खूबसूरत कंट्रास्ट वाला, और दूसरा ये पेड़ जैसे किसी ने नक्काशी की हो। कमाल का सुंदर। मैंने ध्यान से ऊपर तक देखा और ये बहुत ही सुंदर छेद से भरा एक पूरा पेड़ था। और फिर बहुत सारी सरसों, और फिर सरसों भरा सफ़र, और इंतज़ार करते बहुत सारे दोस्त। तो आइए आप भी मिलिए हमारे इन नए दोस्तों से। तो यहाँ है मीटिंग डांस। किसका? उन बर्ड्स का जो यहाँ नहीं मिलते। ये है टर्कीज। थैंक्स गिविंग वगैरह में आपने सुना होगा। जरा देखिए कितना खूबसूरत है। ये एक मेल है और ये एक फीमेल के पीछे, दोनों उसको डांस करके दिखाकर इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बड़ा होगा खूबसूरत होगा। ओह जरा देखिए ना। और फीमेल बीच में, 2 मेल 1 फीमेल। इस फीमेल की किस्मत चमक गई है। खूबसूरत।
और यहाँ क्या है हमारे पास, जरा देखिए, खूबसूरत बर्ड्स। आई कुडंट बिलीव, ये कितना प्यारा है, कितना क्यूट। और यहाँ घोड़े हैं और इतना प्यारा प्यारा गजेल का बच्चा है हमारा। ऐसे एक फीमेल गजेल है, इसको भी थोड़े हॉर्न्स आने लगे, खूबसूरत है ना। बाय बच्चे। और ये दोनों अभी भी नाच रहे हैं एक बंदी को लुभाने के चक्कर में। लुभाने दीजिए, हमें क्या लुभाता है, हमें तो लुभाती है यहाँ पास में बहने वाली कूनो नदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों, क्योंकि अगर ये ना होती तो यहाँ पर कुछ ना होता, सिर्फ और सिर्फ बीहड़ जंगल होता। मगर ये है, इसीलिए ये मुर्गियाँ हैं, ये सारे जीव जंतु हैं, ये सरसों हैं, ज़रा देखिए इन्हें। लगा ही था कि अब और क्या बच रहा है नया, और तभी कुछ नई चीज़ घटी। आइए देखते हैं क्या नया हुआ हमारे साथ। नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं। और इस तरह से हमारे सुरेंद्र सिंह भाटी जी उर्फ खलनायक ऐसा नाचे कि उन्होंने हम सबको मजबूर कर दिया अपने साथ नाचने के लिए। मगर इसके बाद क्या, अरे अभी तो हमारी दाल बाटी चूरमा बाकी थी, तो जल्दी जल्दी बस खाना था और वापस घर जाना था। मगर खाना और जाना होता कैसे, हमारे भाटी साहब तो अभी भी लगे पड़े हैं। हीरा, बादल, बादल इधर आओ। बादल, come here boy, come here boy, come here boy, how you been baby? कैसे तो तुम? हम तुम्हारे बेटे से मिले थे, वो 16 महीने का और कमाल का अजीब है, एकदम तुम्हारी तरह तंदुरुस्त। हाँ हाँ बादल, एक शानदार। चलो जाओ, दौड़ के दिखाओ, चलो जाओ, दौड़ के दिखाओ दोस्त। और इस तरह से हुआ हमारे इस खूबसूरत दिन का अंत। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, अ डे वेल